सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो तुम्हारा होने वाला है नेचुरल वेजिटेशन का श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम्स। कल तुम्हारा यहाँ पर ज्योग्राफी का बोर्ड एग्जाम है, तो इस वीडियो के अंदर हम तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन का पूरा वन शॉट जितना भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा चैप्टर से कवर करेंगे। एंड ये सी तुम्हारे लिए इनफ रहेगा। अगर तुम इतना कर लेते हो तो फिर तुम्हें ये चैप्टर का पूरा प्रिपरेशन तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी सॉइल्स इन इंडिया चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट का लिंक है, डू चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली तुम्हारा कुछ नेम द फॉलोइंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है द फॉरेस्ट विच इज कमर्शियली मोस्ट वैल्यूएबल इन इंडिया। सो फॉरेस्ट विच इज कमर्शियली मोस्ट वैल्यूएबल, इट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, याद रखना। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन द फॉरेस्ट which grows on the windward slope of Western Ghats. So this forest is known as, that grows on the windward slope of Western Ghats, it is known as tropical evergreen forest, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द नेचुरल वेजिटेशन विच इज लार्जली फाउंड इन द डेल्टा ऑफ गंगा रिवर। सो नेचुरल वेजिटेशन विच इज फाउंड इन गंगा रिवर, इट इज टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट का दो और नाम है, टाइडल फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज मैनग्रोव फॉरेस्ट और लिटोरल फॉरेस्ट। तो कंफ्यूज मत होना, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए टाइडल का तो भी तुम्हें सेम आंसर लिखना है, लिटोरल बोले तभी वही आंसर लिखना है, और अगर यहाँ पर मैनग्रोव वेजिटेशन बोले या मैनग्रोव फॉरेस्ट तो वही आंसर को लिखना है। तो तीनों नाम याद रखना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट दैट इज फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू। सो इन डेक्कन प्लेट्यू इट इज ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट वाला होगा ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी important, name the wood that is hard and suitable for shipbuilding. So this wood is teak. Shipbuilding के लिए teak use होता है। The wood of this tree have stilt roots and are underwater during high tide. It is sundari. So SUNDARI, sundari. Next question है the furniture made from the wood of this tree is generally most expensive. So most expensive ये होगा तुम्हारा teak again. So this is teak. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट यील्ड्स वुड दैट इज हार्ड एंड सेंटेड एंड इज यूजुअली फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड, इट इज सैंडलवुड, SANDALWOOD, सैंडलवुड। इट इज जनरली फाउंड इन डेल्टाइक रीजन्स एंड इज यूज्ड टू मेक बोट्स। सो ये तुम्हारा अगेन सुंदरी है, ये बोट मेकिंग के लिए यूज होता है, याद रखना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ सॉफ्ट एंड वाइट टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड मैच बॉक्सेस, इट इज सिमुल। For making toys and match boxes, it is simul. Next, a sweet smelling timber which yields an oil used for making handicrafts, it is sandalwood again. This is sandalwood. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है लाइक गिव रीजन। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE ज्योग्राफी, केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो दो पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ। तो ई बुक्स के अंदर यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 के लिए होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो 2025 में यहाँ पर पूछा जाने वाला है। देखो यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए भी हमने लॉन्च किया था और तुम सभी को पता है अभी तुम्हारा रिसेंटली यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स बोर्ड एग्जाम हुआ है, एकदम सेम टू सेम सारा क्वेश्चंस ई बुक से आया था, हिस्ट्री ई बुक से, राइट। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइस कि ई बुक्स होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जैसे कि तुम्हारा बायो हो गया, जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी बायोलॉजिकल टर्म्स है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, हर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब कुछ प्रोवाइडेड है। ज्योग्राफी में तुम्हारा जितना भी एमसीक्यूज है, जितना भी थ्योरी क्वेश्चंस, गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट चीज विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स नहीं मिलेगा और तुम लोग यहाँ से पढ़ के जा सकते हो। लेट मी टेल यू द प्राइस फॉर ज्योग्राफी इट इज 135, फॉर केमिस्ट्री इट इज 149 एंड फॉर बायो इट इज 149 अगेन। एंड गाइज यहाँ पर जो है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग यहाँ से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू दैट लास्ट टाइम ऑल्सो हमने तुम्हारे सीनियर्स के लिए 2024 बैच के लिए लॉन्च किया था और उन लोगों का काफी अच्छा मार्क्स आया था और 95 प्लस सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस उन लोगों को मिला था। तो तुम लोग यहाँ पर डेफिनेटली इधर से प्रिपेयर कर सकते हो। सो दीज आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। सो यू हैव टू गिव 2 रीजंस एज टू व्हाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट। रीजंस तुम लोग लिख सकते हो, दे हैव अ वेरी डेंस ग्रोथ सो देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट एंड आल्सो दे आर फाउंड इन मिक्स्ड स्टैंड्स। सेकंड है 3 रीजंस एज टू
why tropical deciduous forests are commercially most valuable than other types of forest. तो tropical deciduous most valuable क्यों है तुम लोग लिख सकते हो. They are found in pure stands, they are not very dense and we can easily access it. So they are easily accessible. और भी reasons है, तुम लोग कोई 3 पढ़ लेना बुक से देख के. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, to which type of forest do the following trees belong. So हिंतल एंड सुंदरी कौन सा फॉरेस्ट से बिलोंग करता है? हिंतल एंड सुंदरी. सो यहाँ पर तुम्हारा होगा टाइडल और लिटोरल फॉरेस्ट है हिंतल एंड सुंदरी, हम सभी को पता है. रोजवुड एंड इबोनी इट बिलोंग्स टू विच फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दियोदर एंड चरपाइन इट बिलोंग्स टू माउंटेन फॉरेस्ट. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. यू हैव टू गो थ्रू 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट. गाइस एक चीज यहाँ पे कान खोल के सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या आता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन तुम सभी ने पढ़ा है, कंफ्यूज करने के लिए तुमको यहाँ पर दिया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो एवरग्रीन का ही दूसरा नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन पेपर में कहीं पे भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखे तो तुम्हें यहाँ पर एवरग्रीन का ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है. या फिर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2 रीजंस एज टू व्हाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट, इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना. फिर तुम्हारा लिटोरल, टाइडल और मैनग्रोव एक ही नाम है, एक ही फॉरेस्ट का नाम है तो याद रखना. और ये जो है तुम्हारा बेसिकली मार्शी एरियाज में ग्रो करता है. न्यूमैटोफोर्स एक स्पेशल ब्रीदिंग रूट्स होता है इन लोगों के पास जो कि इसको अंडर वाटर ब्रीथ करने में हेल्प करता है. याद रखना न्यूमैटोफोर्स, PNEUMATO, pneumatophores, PHORES. These are special breathing root that is available in the trees that is found in mangrove vegetation. फिर tropical desert का भी 3 characteristics कर लेना, tropical desert forest and tropical mountain forest का भी characteristics कर लेना है. बुक से अच्छे तरीके से शॉर्ट करके पढ़ लेना. फिर 2 climatic conditions required for the growth of tropical deciduous forest. tropical deciduous forest का यहाँ पर जो है तुम्हें करना है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ. तो कंडीशंस के अंदर तुम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या लिख सकते हो. अच्छा, ट्रॉपिकल डेसीडियस का नाम याद रखना. ट्रॉपिकल डेसीडियस को हम लोग ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट में बोलते हैं. तो कहीं पर भी मॉनसून लिखा रहे ट्रॉपिकल मॉनसून तो कंफ्यूज मत होना. ट्रॉपिकल डेसीडियस एंड ट्रॉपिकल मॉनसून इज सेम. तुम्हें यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस 2 सबका करना है. किसका जैसे कि तुम रेनफॉल के बारे में लिख सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर. फिर तुम लोग टेम्परेचर लिख सकते हो कितना रिक्वायर्ड है. लाइक लिटोरल के लिए अगर हम लोग रेनफॉल करें तो मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है और दे आर फाउंड इन कोस्टल क्लाइमेट. और तुम यहाँ पर तीसरा क्लाइमेटिक कंडीशन लिख सकते हो दैट टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 26 degree Celsius to 29 degree Celsius. So this is the average or optimum temperature required for the growth of this kind of vegetation. Littoral के साथ साथ यहाँ पर तुम्हें evergreen का भी कर लेना है, mountain vegetation का भी कर लेना है. तो सारा देख लेना है, climatic conditions सबका 2-3 देख लेना. Next है तुम्हारा mention one characteristic feature of the forest that is found in the Nilgiri Hills. So Nilgiri Hills में जो vegetation यहाँ पर हमें मिलता है उसका characteristics तो तुम यहाँ पर again climatic conditions लिख सकते हो. That rainfall 150 सेंटीमीटर to 180 सेंटीमीटर होता है, 150 to 180 सेंटीमीटर. एंड moist deciduous dominate the region, moist deciduous forest and trees shed their leaves during the dry season. ये कुछ यहाँ पर कंडीशंस है, तुम लोग पढ़ सकते हो. फिर नेक्स्ट है हाउ इज दिस फॉरेस्ट कमर्शियली मोस्ट वैल्यूएबल. कौन सा फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट. ऊपर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था तो तुम्हारा कवर हो चुका है. नेक्स्ट है 2 स्टेट्स विद ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फाउंड. सो 2 स्टेट्स तुम्हें याद रखना है जहां पर कि ये मिलता है. ट्रॉपिकल डेसीडियस और मॉनसून कहां पर मिलता है? 2 तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, स्टेट्स देख लेना है. 2 states where tropical desert forest is found and 2 states where माउंटेन वेजिटेशन इज फाउंड. नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट. सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें यहाँ पर बताना है. तो तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज सो बिकॉज दे प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन. Forest they provide us with oxygen, so it is important. They can bring rainfall, so that is why forest conservation is important. They prevent soil erosion, तुम लोग लिख सकते हो. They are home to many animals. ये सब तुम लोग कुछ reasons लिख सकते हो why it is important. डिफ्रेंशिएट एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन का 3 पॉइंट्स कर लेना तुम्हारे बुक से या फिर तुम यहाँ पर जो है ऐसे भी गूगल से आंसर सर्च करके छोटा पॉइंट्स करके 3 पॉइंट्स डिफरेंशिएट में लिख सकते हो. नेक्स्ट है यहाँ पर गिव द यूजेस ऑफ सुंदरी. तो सुंदरी का यूज तुम्हें बताना है. टीक का क्या क्या यूजेस है देख लेना. इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड दैट इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर्स एंड ऑल. सैंडलवुड का तुम लोग लिख सकते हो. इट इज अ हार्ड एंड सेंटेड वुड दैट इज यूज फॉर परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग वेरियस हैंडीक्राफ्ट. देन तुम यहाँ पर सीमुल का लिख सकते हो, यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड मैच बॉक्सेस.
एंड इट इज अ सॉफ्ट वुड, तुम लोग लिख सकते हो। 2 to 3 ways लिखना इन विच फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। सो हाउ डज फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो बनाकर, काफी ईजी है, तुम लोग खुद से बना के लिख देना। 2 trees विच ग्रो इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो 2 ट्री का नाम लिखना है जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में ग्रो करता है। 2 trees दैट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कौन कौन सा ट्रीज मिलता है ये लिखना है। अगर हम लोग बात करें एवरग्रीन का तो तुम एवरग्रीन में लिख सकते हो मैहोगैनी, इबोनी, रोजवुड। अगर हम लोग बात करें ट्रॉपिकल डेसिडियस का तो तुम लोग टीक एंड सिमुल लिख सकते हो। फिर लिटरल फॉरेस्ट का तुम्हें यहाँ पर लिखना है कि कौन कौन सा ट्रीज है, सुंदरी ट्रीज, हिंतल तुम लोग लिख सकते हो, हिंतल एंड सुंदरी। फिर गिव रीजंस टाइप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रीज इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट हैव स्टंटेड ग्रोथ, तो ये तुम अगेन बनाकर लिख सकते हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस बता सकते हो एंड यू कैन राइट व्हाई दे हैव स्टंटेड ग्रोथ। तो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो दिस इज ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज। सेकंड यहाँ पर गिव रीजन है देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन रिसेंट टाइम्स इन इंडिया, तो तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज बिकॉज ऑफ द सेवरल conservation measures, also the management interventions and plantations by different agencies. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीज इन मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल, तो ये भी तुम्हें बनाकर लिखना है। अब देखो गाइज ये हमने डिस्कस कर लिया, दिस वाज द क्वेश्चन। यहाँ पर हमने तुम्हारा जो बेसिकली ये जो चैप्टर है तुम्हारा नेचुरल वेजिटेशन, इसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया है। ये सारा क्वेश्चंस मेक श्योर करना कि तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है गो थ्रू कर रहे हो, बुक से पढ़ सकते हो या फिर तुम कहीं से भी ये सारा आंसर्स जो है कहीं से भी निकाल कर राइट आंसर पढ़ना और तुम्हें यहाँ पर लिखना है पॉइंट वाइज एग्जाम में। कुछ और क्वेश्चन है मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है। नेम अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड दैट इन्वॉल्व्स द लोकल कम्युनिटी, अगर आएगा नेम द फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड दैट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटी तो तुम्हें लिखना है आंसर JFM। JFM क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है विच प्रिमिटिव सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द पास्ट। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द पास्ट कौन सा सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है? इट इज जूम कल्टिवेशन। जूम कल्टिवेशन, JHUM कल्टीवेशन का स्पेलिंग तुम लोगों को आता है। और एक क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 saplings फॉर ईच ट्रीज दैट इज फेल्ड। सो प्लांटिंग 2 saplings इट इज रीफॉरेस्टेशन, आंसर होगा रीफॉरेस्टेशन। तो गाइज ये हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया क्वेश्चंस, मेक श्योर करना कि तुम्हें ये सारा क्वेश्चंस का आंसर पता है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में तुम लोग पूछ सकते हो और नेक्स्ट वीडियो तुम लोग कौन से चैप्टर पे चाहते हो कमेंट्स में मेरे को बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।